आज आप पढ़ेंगे भौतिक राशियाँ फिजिकल क्वांटिटीज। किसी द्रव्य मैटर की सही स्थिति या उचित मात्रात्मक स्थिति या प्रघटना की सटीक व्याख्या के लिए जिन पदों का उपयोग किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक अदिश राशियाँ और एक सदिश राशियाँ। द्रव्य का मतलब यहाँ पर ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्था में से कोई भी तत्व जो होते हैं उनको कहते हैं द्रव्य। ठोस भी द्रव्य कहलाते हैं और द्रव यानी कि तरल पदार्थ जो होते हैं, लिक्विड में पाए जाते हैं, उनको भी द्रव्य कहते हैं, और जो गैस में पाए जाते हैं उनको भी द्रव कहते हैं। इनकी मात्रा कितनी है तो उनकी सटीक जानकारी के लिए कुछ राशियाँ बनाई गई हैं नाप तौल के लिए। तो वो हमारी अदिश और सदिश राशियाँ हैं। पहली हमारी अदिश राशियाँ, स्केलर क्वांटिटीज। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। इन राशियों के साथ कोई दिशा नहीं होती। अदिश राशियों को सामान्य बीजगणितीय विधि से जोड़ा जा सकता है। ये जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती हैं। उदाहरण के लिए द्रव्यमान, दूरी, चाल, आयतन, कार्य, शक्ति, इनमें कोई दिशा नहीं होती है। जैसे द्रव्यमान, तो द्रव्यमान में क्या दिशा होगी? दूरी। अब यहाँ से लेके कहीं तक दूरी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, अब किसी क्या दिशा होगी? चाल, हम किस चाल से चल रहे हैं, इसमें किसी दिशा की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी अदिश राशियाँ हो गई। सदिश राशियाँ हो गई जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, तो उन्हें हम कहते हैं सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन करती हैं। उदाहरण के लिए वेग, विस्थापन, बल, संवेग आदि। वेग है तो किस दिशा में जाएगा, विस्थापन हो तो उसमें भी सदिश राशि बल है, संवेग है, इन सब में दिशा की जरूरत होती है। यहाँ उपयुक्त राशियों के व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। जैसे कि वेग 5 किलोमीटर पर सेकंड पूर्व की ओर, विस्थापन 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर, बल 5 न्यूटन नीचे की ओर, संवेग 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड दाईं तरफ। अब यहाँ कुछ डिफरेंस है, अंतर है अदिश राशियाँ और सदिश राशियों में। दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य, विद्युत धारा, दाब, ये सभी अदिश राशियाँ हैं। सदिश मतलब दिशा सहित, जिसमें दिशा भी सहित होती है। दिश मीन्स दिशा, स मीन्स सहित। विस्थापन, वेग, बल, संवेग, त्वरण, वजन, भार, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा, घनत्व। कहना मतलब ये विद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, लाइट। तो लाइट तो किसी न किसी दिशा में जाएगी, तो विद्युत वाले जब के भी जितने भी होंगे वो तो सारे हमारे सदिश राशियाँ होंगी। चुंबकीय, जहाँ विद्युत क्षेत्र होता है वहाँ चुंबकीय भी होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा होती है, फ्लेमिंग के हाथ का नियम। विद्युत धारा जिस दिशा में बहेगी उसकी भी दिशा होती है, किस दिशा में जा रही है। विस्थापन, वेग, बल, वेग किस दिशा में वेग जा रहा, बल किस दिशा में बल लगाना चाहिए। संवेग, इसमें वेग आता है, ये सभी सदिश राशियाँ हैं। वेग सिंपल याद करने का तरीका यही है कि जिसमें वेग आता है और विद्युत आता है, ये सभी हमारी सदिश राशियाँ हैं। अब यहाँ तो दूरी, चाल है, शक्ति है, ऊर्जा है, लंबाई, इसमें कहीं पर भी वेग नहीं लिखा होगा, ना तो वेग लिखा होगा, ना संवेग लिखा होगा, ना विद्युत लिखा होगा, तीनों में से कोई भी नहीं लिखा होगा। इसलिए अदिश राशियाँ सीधा करने की पहचान यही है, जहाँ वेग और चुंबक और विद्युत क्षेत्र तीनों लिखे होंगे वो हमारी सभी सदिश राशियाँ, इनमें दिशा होती है। भौतिक राशियों का एक अन्य वर्गीकरण मूल राशियों एवं व्युत्पन्न राशियों के रूप में भी किया जा सकता है। जैसे मूल राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। उदाहरण के लिए दूरी यानी कि लंबाई, समय, द्रव्यमान, ये सभी स्वतंत्र है, इसलिए इनको हम क्या कह सकते हैं? मूल राशि कहते हैं। मूल है, लंबाई है तो लंबाई है सिर्फ, बस, इसमें कोई मिक्स नहीं है। समय अकेला है, द्रव्यमान अकेला होता है। और व्युत्पन्न राशियाँ होती हुई भौतिक राशियाँ जो एक या एक से अधिक मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं। उदाहरण के लिए चाल,
तो चाल में दूरी और समय दोनों चीज़ होती है, क्योंकि चाल बराबर दूरी बट्टे समय फॉर्मूला होता है हमारा। तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय, यानी कि तो इसमें दूरी भी आ गई, समय भी, दोनों आ गई इसमें। तो ये होगी व्युत्पन्न राशियाँ। और जो सिंगल अकेली होती हैं वो होती हैं मूल राशियाँ। तो इनको भी जानना जरूरी है। मापन की इकाइयाँ, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब किसी की हम माप तौल करते हैं तो वो कैसे करते हैं? मापन तो किया जाएगा ना। सभी भौतिक राशियों को मापने के लिए दो तथ्यों का ज्ञान आवश्यक है, आंकिक मान और मात्रक इकाई। यानी कि उनकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसका यूनिट यानी इकाई क्या है। तो उदाहरण के लिए यदि किसी पात्र में हमने पानी की मात्रा को मापना है, जैसे पानी हमने भर दिया है, तो पानी हमारा किस में लिया जाएगा? लीटर में लिया जाएगा, किलोग्राम में लिया जाएगा? तो लीटर में लिया जाएगा। तो लीटर हमारा, जैसे हमने 5 लीटर पानी ले लिया, तो 5 लीटर ये हमारा हो गया 5 आंकिक मान हो गया, और लीटर हो गया यूनिट। ये हमारा ये मात्रक हो गया लीटर। तो ये लीटर हो गया 5 लीटर। ऐसे 5 किलोग्राम किसी भार को नापते हैं, जैसे हमारा किसी बच्चे का वजन है 5 किलोग्राम, तो ये किलोग्राम में नाप। या चावल हमने खरीद लिए 5 किलोग्राम, तो किलोग्राम जो है ये मात्रक है, किलोग्राम मात्रक, वजन का मात्रक। और ये पानी जैसे हम नापा है लीटर में, तो इसका मात्रक हो गया। ये द्रव पदार्थ जैसे लीटर में नापते हैं, उनका मात्रक हो गया। तो ये लिखा हुआ मात्रक यूनिट। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानक को इकाई या मात्रक कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब विश्व में कहीं भी चले जाइए तो उसको वही माना, जैसे लीटर तो लीटर ही माना जाएगा उसे। भौतिक राशियों के एक निश्चित परिणाम को मानक मानकर तथा उन्हें विभिन्न नाम देकर संबंधित राशियों के मात्रों का निर्माण किया था। जैसे भौतिक राशियाँ जो आपने पढ़ी थी अभी, उन भौतिक राशियों के पीछे हम एक मात्रक लगाते हैं, जिसे हम नापने उनकी मात्रा को बताते हैं। वो जैसे मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, एक है मूल मात्रक, एक है व्युत्पन्न मात्रक। अब यहाँ आप पढ़ेंगे मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रों को मूल मात्रक कहते हैं। ये मानक मानकों में स्वतंत्र होते हैं। उदाहरण के लिए लंबाई का मात्रक मीटर होता है। लंबाई को मीटर में नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, किलोमीटर, लेकिन यहाँ पर लंबाई का मात्रक हमने मीटर ले लिया। समय का मात्रक हमारा क्या हुआ? सेकंड हुआ। तो हमारे मूल मात्रक हैं, मूल मात्रक। भौतिक राशियों की विमाएँ भी होती हैं, तो विवाह हम आपको बाद में बताएं, पहले मात्रक के बारे में आप समझिए। तो हमारी लंबाई का मात्रक जो है मीटर है, और समय का मात्रक क्या है? हमारा सेकंड है। लेकिन मूल राशियों के विमीय सूत्र ये भी है। जैसे लंबाई को एल से लिखते हैं, ताप को के से लिखते हैं, पदार्थ की मात्रा को MOL मोल से लिखते हैं, द्रव्यमान को M से लिखते हैं, विद्युत धारा को A से लिखते हैं, समय को T से लिखते हैं, और ज्योति पदार्थ को CD से लिखते हैं। तो ये मूल मात्रक हैं। इन्हीं भौतिक राशियों की विमाएँ हैं, इन्हें भी याद कर लीजिए कि इनकी बहुत आवश्यकता होती है। जब विमीय सूत्र लिखे जाते हैं तब इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है विमीय सूत्र लिखने के लिए। अब बात आती है यहाँ पर व्युत्पन्न मात्रक, ड्राइव्ड यूनिट्स। वे मात्रक जो मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं या इनसे निगमित किए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जो मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं वो होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। जैसे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, जैसे मीटर, लंबाई और सेकंड समय का मूल मात्रक है। इनसे व्युत्पन्न मात्रक मीटर पर सेकंड चाल का मात्रक, तो ये हमारा हो गया व्युत्पन्न मात्रक। 2 चीज़ों से मिलकर बनेगा, मीटर से और सेकंड से। चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, उनके मात्रक एवं विमीय सूत्र। जैसे क्षेत्रफल प्राप्त होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई को L को 2 बार लिखा जाएगा, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर को यहाँ पर लगाया जाएगा L स्क्वायर, फिर मीटर को हम L से लिखते हैं तो L स्क्वायर हो गया। अभी हम आपको ये सारी चीज़ बताएंगे। क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई का मात्रक भी मीटर होता है, और चौड़ाई का मात्रक भी, चौड़ाई को भी हम मीटर में लिखते हैं। तो मीटर हमारा हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और मीटर को हम लंबाई में लिखते हैं L स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया विमीय सूत्र, विमीय सूत्र हो गया ये हमारा। तो विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं? अब विमीय सूत्र निकालेंगे आयतन का,
आयतन। आयतन बराबर हमारा होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई को भी मीटर में लिखते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में लिखते हैं और ऊंचाई को भी मीटर लिखते हैं। तो ये तीनों हो गए हमारे मीटर क्यूब। और मीटर को विभा में एल से लिखते हैं, तो एल क्यू हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा विमीय सूत्र। और आपसे पूछा है आयतन का विमीय सूत्र, तो आयतन का विमीय सूत्र हमारा ये होगा। ऐसे ही निकालेंगे हम घनत्व का। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान गुणा आयतन। द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो द्रव्यमान को यहाँ से लिखते हैं हम, द्रव्यमान को हम लिखते हैं किलोग्राम में, किलोग्राम। और आयतन को हम लिखते हैं मीटर में, मीटर क्यूब। तो किलोग्राम जो होता है वो हो जाएगा हमारा एम, और जी हो जाएगा एल क्यू। तुम्हारा हो जाएगा ml-3, ये बनेगा। यहाँ देखो, वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टे समय, यानी कि विस्थापन का मात्रक और समय का मात्रक मीटर पर सेकंड। तो मीटर बट्टे सेकंड, मीटर को हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, मीटर को हम एल में लिखते हैं और सेकंड को लिखते हैं हम टी में। तो अगर ये इक्वल में जाएगा तो हमारा हो जाएगा L-1, क्योंकि टी जैसे ऊपर पहुंचेगा तो ये माइनस पे पावर लग जाएगा इसमें, तो L-1 हो जाएगा। ऐसे इसमें त्वरण का हो जाएगा। त्वरण का विमीय सूत्र, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बट्टे समय अंतराल होता है। तो इसमें मीटर पर सेकंड, ये वेग का सूत्र हो गया मीटर पर सेकंड, और नीचे समय है तो समय सेकंड का हो गया। तो मीटर पर सेकंड का हमारा होता है सेकंड। अब ये सेकंड भी इसमें है, सेकंड 2 सेकंड हो गए। जब ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा हमारा मीटर का होता है हमारा एल, और सेकंड का हमारा हो जाएगा यहाँ पर T2 अपॉन में, ये भी नीचे आएगा, ये भी नीचे आ जाएगा। तो ऊपर पहुँचेगा तो हमारा हो जाएगा L-1। जैसे मान लीजिए यहाँ पर समझिए, यहाँ बताएंगे त्वरण बराबर होता है हमारा वेग परिवर्तन बट्टे समय। लेकिन वेग का फॉर्मूला हमारा कुछ और होता है। वेग बराबर होता है हमारा, यहाँ देखिए, वेग बराबर होता है हमारा मीटर पर सेकंड, समय का भी हो जाएगा यहाँ पर सेकंड। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर अपॉन सेकंड इंटू सेकंड। तो मीटर लिखा जाएगा, और सेकंड 2 बार लिखा हुआ है तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ये सेकंड स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, तो मीटर को हम एल से लिखते हैं विमीय सूत्र में, और सेकंड को लिखते हैं टी से। तो ये हमारा जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो हो जाएगा L-T-2, ये हो जाएगा इसका। ये हमारा हो गया विमीय सूत्र L-T-2, यानी कि L-T-2 हमारा विमीय सूत्र है। ये विमीय सूत्र, ये त्वरण का विमीय सूत्र बाहर निकल के आ गया है। ये हो गया L-T-2। इस तरीके से विमीय सूत्र निकालते हैं।